नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष और आप देख रहे हैं डायनामिक इम्पल्शन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 11 सितंबर 2022 के करंट अफेयर्स के, और ज्ञान को कभी भी छोड़ने चाहिए, इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। सबसे पहला प्रश्न है, हाल ही में किसने प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान की शुरुआत की? हु रिसेंटली लॉन्च द प्राइम मिनिस्टर टीबी फ्री इंडिया कैंपेन? ए द्रौपदी मुर्मू, बी जगदीप धनखड़, सी नरेंद्र मोदी, डी ओम बिरला। एंड द राइट आंसर इज द्रौपदी मुर्मू। तो आप सभी जानते हैं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान की वस्तुतः शुरुआत की है। उन्होंने इस अभियान को लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य 2025 तक देश में जो टीबी है इसका उन्मूलन यानी कि पूर्णतः इसको समाप्त कर दिया जाए। टीबी के लिए बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है, इसीलिए आप भी इसके बारे में पढ़िएगा अवश्य, क्या होता है क्या नहीं होता है, सब A to Z जानकारी अभी तक किन किन ने क्या क्या किया है इसके क्षेत्र में विज्ञान के लिए देख लीजिएगा। और यदि और देख लेंगे करंट अफेयर्स की दृष्टि से कि विगत 2-3 वर्षों में किस सरकार ने क्या क्या किया है राज्यों की। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ समुद्री सुरक्षा वार्ता का आयोजन किया? विथ विच कंट्री डिड इंडिया रिसेंटली ऑर्गेनाइज मैरीटाइम सिक्योरिटी डायलॉग? ए जापान, बी इजराइल, सी संयुक्त अरब अमीरात, डी संयुक्त राज्य अमेरिका। एंड द राइट आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका। तो हाल ही में नई दिल्ली में 5वीं भारत अमेरिका समुद्री सुरक्षा वार्ता का आयोजन किया गया है। भारत अमेरिका व्यापक वैश्विक रणनीति साझेदारी को और ज़्यादा बढ़ाएंगे, इसका ऐसा उद्देश्य है और इसमें दोनों सहमत भी हुए हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने निवारण परमाणु हमले के लिए नए कानून को पारित किया? रिसेंटली हु पास्ड न्यू लॉ फॉर डिटरेंस न्यूक्लियर अटैक? ए बांग्लादेश, बी दक्षिण कोरिया, सी उत्तर कोरिया, डी भारत। एंड द राइट आंसर इज उत्तर कोरिया। तो हाल ही में उत्तर कोरिया यानी नॉर्थ कोरिया ने एक नए कानून को पारित किया है जिसमें पारंपरिक हमलों सहित निवारण परमाणु हमले शुरू करने के लिए अपनी तैयारी की घोषणा कर दी है। किसने? उत्तर कोरिया ने। ये एक बहुत ही ज़्यादा बड़ी बात है, मतलब एक डरने की भी बात है आप कह सकते हैं, क्योंकि अगर आप सभी जानते हैं कि सिर्फ एक चीज़ न्यूक्लियर पावर जो उत्तर कोरिया के पास है, इससे सभी लोग डरते हैं, उनकी सेना और न्यूक्लियर पावर, इससे सभी लोग डरते हैं। और यही है, अब तो ऐसा कानून भी इनने बना दिया है, पारित किया है। ऑब्वियसली सभी को वो करके रखते हैं, कभी वीडियो ला देते हैं, कभी कुछ कानून बना देते हैं कि लोग हमसे ऐसा सोचे कि हाँ अभी भी इनकी पावर है और ये लगातार अपनी पावर को बढ़ाने की कोशिश में लगे हुए हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन 2 दिवसीय केंद्र राज्य विज्ञान सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे? Who among the following will inaugurate the 2-day Center State Science Conference? A अश्विनी वैष्णव, बी डॉक्टर जितेंद्र सिंह, सी नरेंद्र मोदी, डी योगी आदित्यनाथ। एंड द राइट आंसर इज नरेंद्र मोदी। तो हाल ही में पीएम यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने केंद्र राज्य विज्ञान सम्मेलन का उद्घाटन किया है। ये इस तरीके का पहला सम्मेलन हो रहा है। इसका उद्देश्य है प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में एक पारिस्थितिकी तंत्र का सुविधाजनक बनाना, और ये भी कि राज्य और केंद्र दोनों, सभी राज्य और केंद्र सभी एक साथ में आए और एक साथ मिलकर प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में कुछ नया करे। अगला प्रश्न है, हाल ही में पीटर एल्बर्स कहाँ के CEO नियुक्त हुए? रिसेंटली पीटर एल्बर्स हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द CEO ऑफ ए स्पाइस जेट, बी इंडिगो, सी एयर इंडिया, डी विस्तारा। एंड द राइट आंसर इज इंडिगो। तो इंडिगो ने हाल ही में विमानन उद्योग के दिग्गज पीटर एल्बर्स को अपना CEO नियुक्त करने की घोषणा की है। शायद 30 सितंबर या फिर 30 सितंबर के बाद ये अपना पदभार ग्रहण करेंगे और ये रोनोजॉय दत्ता का स्थान लेंगे, है ना, इस बात को याद रखिएगा।
अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के मानव विकास सूचकांक में किस देश ने प्रथम स्थान प्राप्त किया? विच कंट्री रैंक्ड फर्स्ट इन द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स ऑफ यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम? ए जापान, बी भारत, सी स्विट्जरलैंड, डी नॉर्वे। एंड द राइट आंसर है स्विट्जरलैंड। तो हाल ही में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा मानव विकास सूचकांक को जारी किया गया है, जिसमें स्विट्जरलैंड ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है और भारत ने 132वां स्थान प्राप्त किया है। देखिए, इन सभी सूचकांक में भारत धीरे धीरे नीचे जाता जा रहा है ना। बहुत से सूचकांक है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, बिल्कुल निरपेक्षता बता रहा हूँ कि हाँ धीरे धीरे हो रहा है, कुछ में हो रहा है और कुछ में आगे भी जा रहा है। इसका क्या कारण लगता है आपको? यदि आपको समय दिया जाए, समय हो यदि आपके पास, आप पूरी केस स्टडी करिएगा, सभी सूचकांक को निकालिएगा कि किन क्षेत्रों में ऐसे सूचकांक है जिसमें आगे जा रहा है और किन क्षेत्रों के ऐसे सूचकांक है जिसमें नीचे जा रहा है ना। आप कोशिश करिएगा जितना ज़्यादा आप लोग ऐसा कुछ कर सके। फ्री टाइम में भी ऐसा करिए, इसमें अपना इंटरेस्ट जगाइए और वो फ्री टाइम भी फिर आपका स्टडी से रिलेटेड हो जाएगा और आपको उसमें इंटरेस्ट आने लगेगा, आपकी हॉबी बन जाएगी। मतलब कि आपके सफल होने के बाद भी जब आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे तब भी ये बहुत ही काम आएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे इंटरनेशनल ट्रैवल अवार्ड 2023 से पुरस्कृत किया गया? Who recently awarded with International Travel Award 2023? ए महाराष्ट्र, बी उत्तराखंड, सी पश्चिम बंगाल, डी राजस्थान। एंड द राइट आंसर इज पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल ने संस्कृति के लिए सर्वश्रेष्ठ गंतव्य के लिए अंतर्राष्ट्रीय यात्रा पुरस्कार 2023 जीता है। यह पुरस्कार 9 मार्च 2023 को बर्लिन जर्मनी में वर्ल्ड टूरिज्म एंड एविएशन लीडर्स समिट में प्रस्तुत किया जाएगा, है ना। इसीलिए 2023 है, घोषणा अभी से कर दी गई है इसकी और अभी से हमने बता भी दिया है। इसके पहले अगर परीक्षा हो तो आ सकता है इसका प्रश्न। अगला प्रश्न है, हाल ही में कहां पर भारत के पहले रबर बांध का उद्घाटन किया गया? वेयर इंडियाज फर्स्ट रबर डैम इनॉग्रेटेड रिसेंटली? ए केरल, बी कर्नाटक, सी महाराष्ट्र, डी बिहार। एंड द राइट आंसर इज बिहार। तो हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने गया में फाल्गु नदी पर भारत के सबसे लंबे और पहले भी, यहाँ पहले लिखा नहीं है लेकिन है, रबर बांध का उद्घाटन किया है। ऐसा बताया जा रहा है कि ये 324 करोड़ की अनुमानित लागत से बनाया गया है। तो दोस्तों, ये था अंतिम प्रश्न। आपको कुछ भी कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार। डायनामिक इम्पल्शन।